सब आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का क्लास। चलिए फिर से एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल की बात को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या कल पढ़े थे। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे वॉइस, और जितना टेंस पर आधारित था हम पूरा पढ़ लिए। जितना टेंस पर आधारित था उसको वॉइस को हम पूरा पढ़ लिए। किस पर पढ़े? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट पर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पर, पास्ट इम्परफेक्ट पर, पास्ट परफेक्ट पर, फ्यूचर इंडेफिनिट पर, फ्यूचर परफेक्ट पर। इतना पर पढ़े थे। चलिए उससे आगे हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। बाकी जो बचेगा वो कल पढ़ा जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे हम उसमें स्पेशल रूल होगा। कुल क्या होगा? स्पेशल रूल्स। ठीक है, स्पेशल रूल्स मतलब टेंस पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसको स्पेशल कह दिए। क्या कह दिए? स्पेशल मतलब खास। स्पेशल मतलब खास। और यहीं से एग्जाम में कुछ कुछ प्रश्न को डाल दिया जाता है। टेंस पर भी डालता है एक दो को, और एक दो इधर से डाल देता है। ठीक है, इसलिए उसके अलावा इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बचेगा WH क्वेश्चन, उसको हम बाद में करवाएंगे आपको। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स अब क्या है? सबसे पहले स्पेशल रूल्स में आप लोग को एकदम आसान से एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं। देखिए जैसे ही एक्टिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस, है ना, इज रहे या एम रहे या आर रहे। ठीक है, इज एम आर रहे, या तो इसी का पास्ट में क्या रहे, वाज या वेर रहे। कुछ समझ में आ रहा? वाज या वेर रहे। उसके बाद क्या रहे, हैव या हैज या हैड रहे। इतना में से कुछ भी रहेगा। ठीक है, इतना में से कुछ भी रहेगा। उसके बाद टू लगा दे। क्या लगा दे? टू। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से एक्टिव का होगा। यहाँ में से इतना में से कोई भी वर्ब हेल्पिंग में रहे। ठीक है, तब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, हिंदी हम भी समझाएंगे, पहले बढ़िया समझिएगा। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ये रहेगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और जो भी वर्ब इसके साथ जो लगा हुआ है इसके अनुसार भी लगा देना है। EJMR वाला में लगाना है, लगा हुआ रहेगा तो EJMR में चुन के लगाना है। वाज वेयर में लगाना है तो वाज वेयर में चुन के लगाना है। हैव हैज हैड में चुन के लगा रहा है तो इसमें वही लगाना है, यानी इसके अनुसार भी लगाना है। आए समझ में? तो पूरा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो गया, इज या एम या आर, या कह सकते हैं वाज या वेयर, या कह सकते हैं हैव या हैज या हैड। इसी तरह न हो गया। ठीक है, तो EJMR वाज वेयर हैव हैज हैड, इतना तक आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी का ये जो है 8, कितना 8, ये 8 का आपको कोई भी रहेगा। इसके बाद टू लगा देता है। तो जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल लेंगे तो इसके बाद क्या लगाना है? टू बी लगाना है। क्या लगाना है? टू बी। क्या याद रखना है? टू बी। ठीक है, क्या याद रखना है? टू बी। और उसके बाद क्या लगाना है? V3। क्या लगाना है? V3। यहाँ पर क्या है? V1, इसको चेंज करके V3। उसके बाद बाई लगाना है, और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लाके ऑब्जेक्ट में जोड़ना है। ठीक है, कहाँ जोड़ना है? ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। किसी को दिक्कत? फिर से एग्जाम्पल एक दो देखिएगा, समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लिया जाए हम एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल जैसे लिखे I am to play क्रिकेट। एग्जाम्पल लिखिए, देखिए बढ़िया से, I am to play क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ अगर इस प्रकार से दिखेगा तो इसका पैसिव बनाएंगे, बिल्कुल आसान। क्रिकेट को कर देंगे पैसिव में। ठीक है, क्रिकेट को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे ना, और उसके बाद इज लगेगा तो क्रिकेट इज टू। उसके बाद क्या लगाना है? बी। अब प्ले का तीसरा रूप प्लेड, अब बाई मी। समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्रिकेट सब्जेक्ट बना लिए, क्रिकेट के साथ ही लगा टू बी लगाना। क्या लगाना है? टू बी। अब प्ले का प्लेड, प्ले का प्लेड, बाई मी। समझ में आया? जैसे EJMR वाज वेयर हैव हैज हैड डू डिड, ये सब के बाद टू लगता है तो आपको जो है क्या लगाना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए आगे देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। सी इज टू ईट फूड। सी इज टू ईट फूड, पहले इसका हिंदी करने हम सिखाते हैं। सी इज टू ईट फूड, वह खाना खाने वाली है। वह खाना खाने वाली है।
EGMR के बाद टू आवे, वाज वेयर के बाद टू आवे, तब उस स्थिति में बाला बाली का सेंस देता है हिंदी। ठीक है, तब यहाँ पर हो जाएगा सी इज टू इट फूड, तो क्या हो जाएगा सी इज टू इट फूड हो जाएगा। आपको हुआ खाना खाने वाली, इसका पैसिव बनाइएगा तो फूड को लाइएगा, तो क्या हो जाएगा फूड, फूड इज टू बी ईटन बाई हर। बोलिए सबको समझ में आया? फूड इज टू बी ईटन बाई हर, फूड इज टू बी ईटन बाई हर, बन जाएगा सबको। चलिए अब बताइए और एक दो एग्जाम्पल से हम और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए वाज का एग्जाम्पल लेते हैं, किसका लेते हैं? वाज का। जैसे मान लिया जाए लिखते हैं, देखो यहाँ से बढ़िया समझिए, जैसे लिखें रानी वाज टू सिंग ए सॉन्ग, रानी वाज टू सिंग ए सॉन्ग, रानी गाना गाने वाली थी, रानी गाना गाने वाली थी। इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सॉन्ग नहीं हो जाएगा, रानी बाज, ओह, रानी बाज टू सिंग ए सॉन्ग, रानी बाज टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। अब इसको पैसिव बना दीजिए फटाफट, ए सॉन्ग बाज टू लग जाएगा, और टू के बाद सिर्फ V3 देने के पहले क्या लगाना है? बी लगाना। V3 देने के पहले क्या लगाना है? बी लगाना। तो टू बी उसके बाद सिंग का क्या हो जाएगा? अब बाई, बोलो सबको समझ में आया? उसी प्रकार से हैव हैज रहेगा तो हिंदी उसका चेंज हो जाएगा, हिंदी रहेगा तो उसका हिंदी चेंज हो जाएगा, हैव हैज रहेगा तो EGMR और बाज वेयर इतना रहेगा, ध्यान समझो। EGMR बाज वेयर रहेगा तो उसका हिंदी होगा बाला बाली। जैसे आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूँ, यू आर टू स्लीप, वह सोने वाला है, ऐसा समझ में। आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ समझ में आ रहा है ने? लेकिन अगर हैव हैज दे दे, क्या दे दे? और उसका पास्ट बाज होता है, सर हेड होता है, तो हेड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर था कर देंगे। लेकिन हैव हैज में समझो, हैव हैज में रहेगा तो अंत में आ जाएगा ना है, नी है, ने है, या तो आ जाएगा ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसी को कर देते हैं, रानी हैज टू, रानी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब रानी को गाना गाना है। क्या बोले, कुछ समझ में आया? रानी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, रानी को गाना गाना पड़ता है, या रानी को गाना गाना है, पढ़ता है या गाना गाना होता है या गाना गाना है, सब एक के बात है। ठीक है, रानी को गाना गाना है, या रानी को गाना गाना पड़ता है, या रानी को गाना गाना होता है। आगे समझ में? अब देखिए, तो इसको पैसे बनाएंगे तो ये सॉन्ग क्या लग जाएगा? हैज टू बी सुंग बाई रानी। बोलो सबको समझ में आया? आया समझ में? हैव रहे, हैज रहे, हैड रहे, तो इसके अनुसार देना है। इज रहे, एम रहे, आर रहे, तो EGMR के अनुसार देना है। फिर बाज वेयर रहेगा तो उसके अनुसार सिलेक्शन करना। ठीक है, वर्ब का चुनाव खुद से आपको यहाँ देख के कर लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल और फिर से हम देखिए लिखते हैं, जैसे मान लिया यू वेयर टू हेल्प द पुअर। ठीक है, यू वेयर टू हेल्प द पुअर है ना, वह या क्या हो जाएगा? आप गरीब का मदद करने वाले थे, या आप लोग, या आप गरीब का मदद करने वाले थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पैसिव द पुअर, द पुअर वेयर टू बी हेल्प्ड बाई यू, द पुअर वेयर टू बी हेल्प्ड बाई यू। बोलो समझ में आया सबको? एकदम आराम से बन जाना चाहिए। सिर्फ क्या याद रखना है कि टू हेल्प है तो उसको टू बी हेल्प्ड में करेंगे, यही याद रखना है। एक चीज तो याद रखना है, बाकी वॉइस का नियम इधर वाला इधर पटक दो, इधर वाला के इधर पटक दो, यही था जी। आगे वाला के पीछे पटको और पीछे वाला के आगे, एक पटका इनने से और एक पटका इनने से, बाकी बीच वाला को खाली याद रखना है टू बी V3, टू बी V3, टू बी V3 याद रहेगा। टू बी V3 कहाँ ध्यान है सिंटू? गलबात कर रहा है, तुम कहता है कहाँ है? कुछ समझ में आया सबको? बोलो, दिक्कत नहीं है? अब नहीं बोल रहा है। और एग्जाम्पल इस पर दें, समझ में आ जाएगा सबको। जैसे इसका हिंदी पहले आप हमको करके बताइए। तो मान लिया जाएगा एग्जाम्पल लिखते हैं, राहुल हैज टू
राहुल हैज टू सोल्व दिस मैथ। इसका पहले हिंदी क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में है, राहुल को गणित या मैथ जो बोल सकते हैं हल करना पड़ता है। ये नहीं जाएगा, राहुल को गणित हल करना पड़ता है। इसका पैसिव बनाएंगे तो दिस मैथ हैज टू बी रट लो दम, टू बी। और सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड बाय राहुल, यानी राहुल के द्वारा मैथ को सोल्व होना होता है ना, सोल्व करना होता है। राहुल के द्वारा मैथ को सोल्व करना होता है। ये हो जाएगा। हिंदी से ज़्यादा मतलब पैसिव में नहीं रहता है, एक्टिव में ही हिंदी यदि ट्रांसलेशन के रूप में आप सीख सकते हैं कि अगर ट्रांसलेशन आ जाए, मुझे खेलना होता है, आई हैव टू प्ले, उसे जाना होता है, ही हैज़ टू गो। आगे समझ, मुझे खाना होता है, आई हैव टू इट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हैव हैज के बाद अगर टू लगाएंगे या टू रहेगा तो टू के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी। और उसके बाद क्या लगा देंगे, V3। क्या लगा देंगे, V3। मतलब 2 + V1 दिखे, मेन तो काम यही देखना है, 2 + V1 दिखे तो 2B + V3 करना है, 2B + V3। बाकी ई आपको लगाने के लिए पहले भी टेंस में भी यही नियम है, इसको इधर करना, इसको इधर करना, टेंस में भी है। मेन आपको यही याद करना है जी, 2B को किस में चेंज करना है, 2B + V3, 2B + V3। बोलिए किसी को दिक्कत, 2B + V3। नोट कर लिए, तो आगे बढ़े। होमवर्क एकदम बना के लाइए, जितना बताया जाता है उसको कंप्लीट करके आइए, है ना। आ गया समझ में, सबको ध्यान है। चलिए अब देखिए, मॉडल पर हम बताए थे, कौन बताएगा, मॉडल हम भर में पढ़ाए थे। मॉडल कितने होते हैं, 9। कितने होते हैं, मॉडल की संख्या 9। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। अब इसका एक्टिव में हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। पूरा विशेष आपको डिटेल आपको मॉडल जब पढ़ाया जाएगा तब यहाँ डायरेक्ट वॉइस में आपका रिवीजन इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब रह जाएगा और उसके बाद V1 रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या देंगे, मॉडल वर्ब। उसके बाद देखो बी लगाना है, क्या लगाना है, बस हो गया क्लियर। बी के बाद क्या लगा देना है, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही है, ये भी पता ही है। सिर्फ आज क्या रखना है कि मॉडल है तो मॉडल तो लगेगा ही, सिर्फ V1 रहेगा तो B + क्या हो जाएगा, V3। बोलो किसी को दिक्कत, ध्यान में है रितेश। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में एकदम आसान है, एग्जाम्पल के रूप में एकदम आसान। देखो जैसे मान लिया जाए, लिख सकते हैं हम, Sintu कैन इट 20x। कहने का मतलब सिंटू जो है 20 अंडा खा सकता है, सिंटू 20 अंडा खा सकता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे माय डियर, तो x को इधर लाएंगे, तो x को इधर ला दिए। अब कैन है तो क्या लगा देंगे, कैन भी लगा देंगे। अरे कैन है तो क्या लगाएंगे, कैन भी। अब V1 को तो इट का बोलो, कोई दिक्कत, ओहो 20x था, 20 कर लो, 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बाई कौन है, सिंटू। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। कैन का मतलब हिंदी के रूप में जान सकते हैं, सकना होता है। क्या होता है, सकना। तो सिंटू 20 अंडा खा सकता है, सिंटू 20 अंडा खा सकता। जैसे और लिख देते हैं, मान लिया जाए, जैसे लिख सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। इंग्लिश के बाद क्या आएगा, कैन के बाद क्या आएगा, और स्पीक का क्या होगा, बाई क्या होगा। बोलो सभी को समझ में आया, किसी को दिक्कत, बन जाएगा। एकदम बना लेना है आसान तरीका से, है कैसे बना लेना है, आसान तरीका से। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए,
एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, तीसरा समझ लीजिए। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एगो छोटा दे देते हैं, जैसे मान लिया दे है न शुड हेल्प यू। शुड का मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो वे लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, एकदम मुँह जवानी सब बना दो। अब यू हो जाएगा, यू के साथ भी शुड लगा देना है, तो यू शुड बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद भी 3 बन गया सबसे। यू शुड बी हेल्प्ड बाई देम, यू शुड बी हेल्प्ड बाई देम, यू शुड बी हेल्प्ड बाई देम। देखो नहीं मारे तो थोड़ा सा मौका मिला कि गलबात करल शुरू। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। स्पेशल रूल है, इस पर बढ़िया से फोकस करो, यही एग्जाम में पूछेगा। मोडाल रहेगा, तो मोडाल के बाद V1 तो पड़ेगा ही, सिर्फ क्या लगाना है, बी लगाना है। क्या लगाना है, बी। अब वर्ब को B3 में, वर्ब को B3 में, वर्ब को B3 में, याद रहेगा। मोडाल के बाद बी लाना है, बी के बाद B3। है वेज इज एमार बाजवेयर, है वेज इज एमार बाजवेयर हेड। इस सब के बाद 2 आएगा, तो 2 के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है और B3 लगाना है। बी लगाना है और क्या लगाना है, B3 लगाना। समझ में आए सबको। अब देखिए उसी प्रकार से मॉडल के बाद अगर हैव आ जाए, क्या आ जाए, हैव, क्या आ जाए, हैव आ जाए। ठीक है, तो हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखे आपको। इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा एकदम। मान लिया जाए एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव में देखिए क्या करना है, एकदम बिल्कुल आसान। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, फिर यही मॉडल देना है और हैव भी देना है। लेकिन हैव के बाद क्या आता है, हैव के बाद क्या आता है, बीन आता है। उसके बाद B3, उसके बाद बोलो बन जाएगा। कोई नया चीज है, कुछ नहीं। टेंस में भी वही तो है, हैव एज के बाद बीन आता है, अब बीन के बाद B3 आता है। आया समझ में। चलो तुलसी ध्यान दो, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मान लिया जाए एग्जाम्पल लिखे, आई शैल हैव, समझ रहा है सब, आई शैल हैव इटेन ए मैंगो, आई शैल हैव इटेन ए मैंगो। पैसिव इसका देखो कैसे बनेगा, ए मैंगो आ जाएगा। बोलो सबको समझ में आना चाहिए। अब ए मैंगो के साथ आई के साथ शैल लगा, तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, बिल नहीं लगेगा। तो ये मैंगो बिल, यहाँ पर हैव बिन आ जाएगा, बिन आ जाएगा। उसके बाद इटेन आ जाएगा। अब सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देना है, बाई मी। बोलो सबको समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी बिल, बिल हटा दो, अब सेल बिल से सीख गया। मान लिया सी में हेल्प, सी में हेल्प हिम, सी में हेल्प हिम, तो पिछला वाला नियम पर आ गया। सी में हेल्प हिम, इसको इस स्ट्रक्चर पर लाएंगे तो मे के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और यहाँ पर B3 लगाएंगे। आ गया इस स्ट्रक्चर पर। अब इसको पैसिव से एक्टिव से पैसिव करो फटाफट। हिम को क्या करेंगे, ही करेंगे। ही के बाद मे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मे। अब मे के बाद हैव के बाद बीन के बाद B3 हो जाएगा, हेल्प्ड बाई हर। बोलो सबको समझ में आया। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सा है, आसान है ना, एकदम आसान तरीका है। सबको समझ में आ गया होगा। बोलो किसी को दिक्कत, एकदम आसान है, तो बिल्कुल आसान था, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं था। इसमें कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करेगा एकदम सीखेगा, समझ गया ने। सुना होगा, जो बोएगा वही पाएगा, नहीं सुना है, गाना नहीं है वो, सनी दियल के है, जो बोएगा वही पाएगा। चलिए अगला देखिएगा, इस तरह से रहेगा। अब मान लिया जाए हम कुछ और बात को बताते हैं, कुछ आगे नियम स्ट्रक्चर को समझाते हैं, जिसमें मान लिया जाए हम देखो देते हैं इस प्रकार से एग्जाम्पल डायरेक्ट लेके समझाते हैं। देयर इज नो टाइम टू प्ले, देयर इज नो टाइम टू प्ले। डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए लिखे, देयर इज नो टाइम टू प्ले, खेलने के लिए समय नहीं है, खेलने के लिए समय नहीं है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से लिखते हैं, देयर इज नो टाइम टू रीड, पढ़ने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। इस तरह से अगर रहेगा
तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है बस, बाकी उसी तरह से लिख ले चल जाइए पैसिव में। बोलिए समझ में नहीं आएगा तो फिर से बोलिएगा। देयर इज नो टाइम लिख दिए, बस टू को खाली टू बी करना है और उसके बाद क्या लगाना है V3। बोलो किसी को दिक्कत? टू प्ले को टू बी प्लेड करना है, यहाँ पर टू रीड को टू बी रीड करना है। बोलो किसी की दिक्कत? जैसे यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस में देयर इज नो टाइम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बी रीड। बोलो किसी को दिक्कत? बन जाएगा, फटाक से बताइए तो। देयर इज नो टाइम टू लाफ, मेरे पास हंसने के लिए समय नहीं है। बन गया। देयर इज नो टाइम टू बी लाफ्ड, देयर इज नो टाइम टू बी लाफ्ड मतलब सिर्फ यहाँ पर चेंज करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आ गया समझ में? देयर इज नो टाइम टू बी लाफ्ड। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल आपका बन जाना चाहिए। बन जाएगा ने? कोई दिक्कत होगा? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? अरे ये सब छोटा छोटा हुआ कि सब हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान में दिवा दिए कि ये सब एकदम इजी है, ये सब एकदम इजी है। अब कुछ और बात आइए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए सेंटेंस के बारे में आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित हम कुछ आगे बताएंगे। ठीक है, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस में आपको किस प्रकार से वॉइस पढ़ना है, तो सेंटेंस में सबसे मेन आप लोग को आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। किस कौन सा सेंटेंस में पढ़ना? इंपरेटिव। सेंटेंस में भी किस पर पढ़ना है? इंपरेटिव। सेंटेंस में भी किस पर पढ़ना है? इंपरेटिव। ठीक है, किस में पढ़ना है? इंपरेटिव। इंपरेटिव में आपको क्या क्या आ जाएगा? ऑर्डर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ऑर्डर। कमांड पढ़ना होगा। ठीक है, ऑर्डर पढ़ना होगा, कमांड पढ़ना होगा, रिक्वेस्ट पढ़ना होगा, समझिए, एडवाइज पढ़ना होगा, समझिए। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइज ये सब आपको किस में पढ़ना है? इंपरेटिव में। और इंपरेटिव एक क्या है? एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस। देखिए अब कुछ वाक्य को हम लिखते हैं, ये समझ में आया होगा क्या है प्रकार, तो हम सिर्फ प्रकार बताए। देखिए एग्जाम्पल से कुछ समझिए। सबसे पहले हम हल्का वाला लेते हैं। क्या लेते हैं? हल्का वाला। जैसे रिक्वेस्ट वाला लिए, क्या चीज वाला लिए? रिक्वेस्ट मतलब किसी से विनती करना, आग्रह करना। अरे विनती ये करते हैं, तो रिक्वेस्ट वाला में देखिए क्या लगल रहेगा? पहले प्लीज लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा? एकदम आसान है। क्या लगल रहेगा? प्लीज। क्या लगल रहेगा? प्लीज। या तो लगल रहेगा काइंडली। क्या लगल रहेगा? काइंडली। तो या तो प्लीज रहे या तो काइंडली रहे, एकदम आसान है प्लीज और काइंडली वाला। प्लीज और काइंडली वाला बिल्कुल आसान है, जैसे हमेशा बोलते रहते हैं, एकदम अपने दोस्तों के साथ बोलते रहते होंगे, प्लीज हेल्प मी। बोलते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला प्लीज में यही है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तब कुछ नहीं करना है, प्लीज को पैसिव वॉइस में हटा देना है। पैसिव वॉइस में प्लीज को हटा देना, और इसके बदले में याद रखना आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या याद रखना है? बल नहीं याद रहेगा सर, एकदम याद रहेगा। बोलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज या काइंडली के बदले में क्या देना है? क्या देना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। बोलिए, सबको समझ में आ गया? अब तो इसका आराम से बना सकते हैं, प्लीज को हटा देना है और इसका बना देना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बोलो कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर है उसको लाके यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पर क्या किए? पेस्ट कर दिए। ठीक है, और बाकी सिर्फ प्लीज को हटा के एक नया वर्ड लाए जिसका नाम रहा यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जाम में 1 नंबर इससे पूछ देता है, समझिए ना? एकदम याद रखिएगा, बिल्कुल आसान। जैसे मान लिया प्लीज, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। प्लीज लग गया तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगता तो बहुत दिक्कत होता। प्लीज नहीं लगता तो इसको बहुत नियम आ जाता इसके लिए, लेकिन प्लीज आ गया एकदम आसान है, एकदम आसान है। क्या बनाइएगा? जल्दी बनाइए। बन गया? क्या दे देना? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी
ए पेन। बोलो सबको समझ में आया? तो प्लीज वाला सिखा दिए। उसके बाद ऑर्डर वाला भी आसान है। इसके आगे थोड़ा सा जो बचा हुआ है कल हम आप लोग को पूरा करवा देंगे, ठीक है? कल हम इसके आगे जितना है उसको क्या करा देंगे, पूरा करा देंगे। 1 से 2 दिन का वॉइस का क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद वॉइस आपका समाप्त हो जाएगा। आपको जो भी पढ़ाया गया उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, वो याद हो जाएगा। बार बार उसको क्या करते रहिए, रिवीजन। क्या करते रहिए, रिवीजन, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको क्या करता है, परफेक्ट बनाता है, बढ़िया बनाता है। आगे समझ में? तो इसलिए मेहनत कीजिए, बढ़िया से समझिए और घर पर जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, आपके इंग्लिश जो है आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं वह भी लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? आज के लिए आपके लिए भी जय हिंद।